आईपीएल 2024 को एक साथ 3 खिलाड़ियों ने झटका दे दिया शुरू होने से पहले। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, उसके 3 खिलाड़ी थोड़ी सी होशियारी करने चले थे और अब खुद झटका लेके बैठ गए। उसमें बोर्ड ने कहा कि भैया तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है और ये 3 खिलाड़ी अब जो करने वाले हैं उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, कि उसका सोल्यूशन भी नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आई है। दरअसल बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शिरकत करने से बैन कर दिया है। इसका मतलब अब ये तीनों क्रिकेटर्स आईपीएल में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे, आईपीएल में भी पार्ट नहीं ले पाएंगे। 3 खिलाड़ी, 3 टीम, झटका लग गए। बोर्ड ने मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक, इन तीनों को बैन किया है। दरअसल हुआ क्या, ये तीनों खिलाड़ी आने वाले 2 साल तक किसी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शिरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी एनओसी खत्म हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला इसलिए आया क्योंकि इन्होंने कहा था भैया हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, आप बस कमिटमेंट पे बुला लीजिएगा इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए। तो फिर बोर्ड ने कहा कि यार अगर आप इंटरनेशनल ड्यूटीज को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, यानी कि देश के क्रिकेट को पहली प्रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर हम भी आपको एनओसी नहीं देंगे। आसान शब्दों में कहूं तो भैया बात इतनी सी, बोर्ड के मुताबिक ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान क्रिकेट के बजाय अपनी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जो लीग क्रिकेट है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये खिलाड़ी पैसों के लिए दुनिया भर की लीग में शिरकत करते थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट को लीग क्रिकेट से नीचे रखते थे। बोर्ड ने उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी रोक लगाई है। उन्हें अगले यानी कि आने वाले 2 सालों तक किसी भी फ्रेंचाइजी लीग के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। यही नहीं, बोर्ड ने एनओसी को भी रद्द, जो अभी की एनओसी थी वो भी रद्द कर दिया। यानी कि साल 2024 के लिए जो एनओसी इन्हें मिल गई थी वो भी कैंसिल हो गई, जिसका मतलब ये कि अब ये तीनों खिलाड़ी आईपीएल में भी नजर नहीं आएंगे। मुजीब, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक का जलवा अब इस आईपीएल में हमें देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये ऐसे ही रहता है तब। आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने मुजीबुर रहमान को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुजीब के अलावा फजल हक फारूकी एसआरएच में खेलते ही हैं, और नवीन उल हक ये तो भैया लखनऊ सुपर जायंट्स में है इस बार। तो लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है, वो भिड़ंत हमने देखी थी, तमाम तरह की चीजें हुई थी, वो एक बार फिर से हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ हमें देखने को मिले, पर अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्ती हो गई दोनों की। दूसरी चीज, पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अब हमें खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि अब बीसीसीआई को इसमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि लीग क्रिकेट को अगर प्रेफरेंस देंगे तो उसके ऊपर तो एसीबी ने क्लियर कर दिया, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि हम ऐसे एनओसी नहीं दी जाएगी। इनके चक्कर ये था कि भाई हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड मत कीजिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड होने का मतलब है कि आपको अगर बोर्ड बुलाएगा तो आपको आना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर ये नहीं होता है, यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, तो इन्होंने कहा कि हम कमिटमेंट देंगे, जैसा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स ने किया है। जेसन होल्डर, निकोलस पूरन, इन्होंने यही किया ना, और काइल मेयर्स ने कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, पर हाँ जब भी आप नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाएंगे हम आ जाएंगे। इसका मतलब यही होना कि आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट और लीग क्रिकेट को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप रखिए, लीग क्रिकेट को आप एनओसी भी नहीं देंगे हम आपको। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये तीनों खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और फिर एनओसी मिल पाएगी, या फिर कुछ और होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार के आईपीएल से 3 खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे या कुछ हो जाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।